हेलो भाई। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने CWRB के साथ SMC को भी ऐड किया। कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि SMC होता क्या है। तो ये इसका फुल मीनिंग है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो मार्केट के बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं जिसके वजह से मार्केट चलती फिरती है, उन्हीं लोग असल में ये इस मार्केट को कंट्रोल करते हैं और लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए वो हमें लॉस करवाता है। तो इसीलिए एसएमसी को लर्न करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वो सीख जाओगे तो आपको लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आप तब उन लोगों के साथ ट्रेड कर रहे हो, है ना। तो आपका एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ किया है ना। तो इस लाइन क्या 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 हुआ, है ना। तो यहाँ पे जो मैंने पर्पल लाइन ड्रॉ किया, ये वाला लाइन, ये मेरा एक स्विंग है। मार्केट अप जा रहा था, यहाँ पे एक स्विंग लिया और फिर से मार्केट अप जा रहा है। और अब मैंने जो यहाँ पे वाइट दो लाइन ड्रॉ किया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक लिया, क्योंकि मार्केट यहाँ से जब नीचे आएगी तब मार्केट यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी, देन मार्केट ऊपर की तरफ एक मोमेंटम लेगी। ओके। और मैंने दो लाइन और ड्रॉ किया कि यहाँ पे देखो कि दो लाइन है, ये FVG है कि फेयर वैल्यू गैप, ये होते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और एक स्विंग वाला लेवल, तो मैंने तीनों लेवल को ड्रॉ किया और यहाँ पे CWRB के साथ एनालाइज किया। तो मैंने यहाँ पे किस लिए डाउन की ट्रेड लिया, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे ये जो बायर्स का कैंडल है, यहाँ पे पूरा का पूरा सेलर्स का वॉल्यूम है। तो सेलर्स का वॉल्यूम यहाँ पे हाई है। तो सेलर्स का वॉल्यूम हाई है क्योंकि सेलर्स ने दोनों तरफ से अच्छा खासा एंट्री किया, बायर्स का बॉडी को डिक्रीज़ किया, सेलर्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ किया और बायर्स का वॉल्यूम यहाँ पे कम है। तो सेलर्स हाई वॉल्यूम पे है और सेलर्स यहाँ पे हाई वॉल्यूम पे आ गया। लेकिन बायर्स का जो वॉल्यूम लो है, वो बायर्स यहाँ से इतना खास एंट्री नहीं कर पाया और अपना वॉल्यूम भी इंक्रीज़ नहीं कर पाया। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ऑर्डर ब्लॉक और भी नीचे है, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए मार्केट और भी नीचे आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लोअर ऑप्शन की ट्रेड लिया। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया तो यहाँ से मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन यहाँ पे CWRB का क्या रीज़न है, जो बायर्स यहाँ पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाया, बायर्स का वॉल्यूम लो है, वो बायर्स अब यहाँ पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करके वो अब यहाँ पे आ गया हाई वॉल्यूम के साथ। ओके। तो अब यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड लिया, क्योंकि देखो कि बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करके आया है ना। बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करके आया। अब देखो कि यहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम हाई है और सेलर्स का वॉल्यूम लो है। तो सेलर्स का वॉल्यूम जब यहाँ पे लो है तो सेलर्स यहाँ पे पहले थोड़ा सा एंट्री किया और ऊपर से भी एंट्री किया, लेकिन वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाया। सेलर्स का वॉल्यूम यहाँ पे फिर से लो हो गया। बायर्स का हिडन वॉल्यूम यहाँ पे हाई है, बायर्स का हिडन वॉल्यूम यहाँ पे हाई है, इसीलिए ये मैंने यहाँ पे हायर ऑप्शन के लिए ट्रेड लिया। आप लोगों के पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होगी कि क्यों यहाँ पे बायर्स का हिडन वॉल्यूम ही हाई है, क्यों यहाँ पे शो वाला वॉल्यूम बायर्स का नहीं है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएगी CWRB के लिए, क्योंकि CWRB कोई अकेले सीखने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप अकेले सीखते जाओगे तो आपको बहुत सारा टाइम और रिसर्च देना होगा। अगर आप मुझसे 1 बाई 1 ऑल कॉन्सेप्ट CWRB के सीखना चाहते हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक मैंने स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन पे, कमेंट बॉक्स पे, हर जगह पे दिया हुआ है। आप वहाँ पे CWRB के कोर्स के बारे में मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखो कि सेलर्स का वॉल्यूम लो था और बायर्स का हिडन वॉल्यूम हाई था। वो बायर्स अब यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ आना चाहा, लेकिन ये जो सेलर्स का वॉल्यूम लो है, वो सेलर्स यहाँ पे इतना ज़्यादा फाइट किया कि बायर्स का बॉडी को ही डिक्रीज कर दिया, और लेकिन वो सेलर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज ही नहीं कर पाया। सेलर्स का वॉल्यूम यहाँ पे फिर से लो है और बायर्स का हिडन वॉल्यूम हाई है, तो बायर्स हाई वॉल्यूम की तरह आया, इसीलिए मैंने हायर ऑप्शन के लिए ट्रेड लिया। और देखो कि यहाँ पे मैंने एक और ट्रेड लिया, क्योंकि देखो कि सेलर्स का वॉल्यूम यहाँ पे लो है, सेलर्स का वॉल्यूम यहाँ पे लो है और बायर्स का वॉल्यूम यहाँ पे हाई है।
तो सेलर्स का वॉल्यूम लो है, सेलर्स पहले कैंडल खुलते ही नीचे गया अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, लेकिन बायर्स जब अपना हाई वॉल्यूम लेके जा रहा था तब सेलर्स ऊपर से कोई भी एंट्री नहीं कर पाया। अगर थोड़ा सा भी एंट्री करता तब हम कहते कि सेलर्स ने एंट्री करके ये बायर्स का वॉल्यूम को डिक्रीज़ किया, लेकिन सेलर्स यहाँ पे कुछ भी एंट्री नहीं कर पाया और बायर्स ने एक अच्छा खासा बॉडी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया, इसीलिए मैंने हायर ऑप्शन के लिए ट्रेड लिया। मेरा मकसद ये था कि मार्केट जब एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा तब यहाँ से एक मोमेंटम आएगी, तो मैंने मोमेंटम को पकड़ लिया, चारों के चारों कैंडल मैंने ग्रीन के पकड़ लिया, लेकिन इसके बाद वाले कैंडल मैंने छोड़ दिया। किस लिए? क्योंकि मेरे लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे CWRB वैसे काम नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया और मार्केट एक बहुत से टाइम से अप जा रहा है। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि एक मोमेंटम पे CWRB के अगर कोई लॉजिक भी होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई रिवर्सल का ट्रेड लेना ठीक नहीं होता है ना, क्योंकि मोमेंटम के अगेंस्ट जाना अच्छी बात नहीं है, वहाँ पे आपका लॉस जाने का चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब यहाँ पे एक मोमेंटम हो रहे हैं तो आप बस मोमेंटम को फॉलो कीजिए, लेकिन आप रिवर्सल का ट्रेड मत लीजिए। और मैंने यहाँ पे मोमेंटम को फॉलो किया, लेकिन CWRB के साथ मैंने SMC के साथ पता लगाया कि यहाँ से एक मोमेंटम आ सकते हैं, तो मोमेंटम किस लिए आएगी ये मैंने एनालाइज किया CWRB के साथ, इसीलिए मैंने लगातार 5 ट्रेड लिया, देन मैंने रेस्ट लिया और कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग आपको ओवर कॉन्फिडेंट करेगा और आपको धीरे धीरे समझने आएगी कि आप ही मार्केट को चला रहे हैं, आप मार्केट का किंग है, गॉड है, ऐसी तरह फीलिंग आएगी। इसीलिए कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल अच्छा नहीं होता, जितना प्रॉफिट होते हैं उससे भी ज़्यादा लॉस हो जाते हैं। इसीलिए आपका एक खुद का लिमिट रखो कि मैं बस इतना सा ट्रेड लूँगी, इतना सा प्रॉफिट करके मैं मार्केट से निकल जाऊँगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप अगर CWRB को पूरा सीखना चाहते हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।